अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम भारत में। 5 सितंबर किसानों की महापंचायत का दिन। जी हां, किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में होती है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है। एक तरफ जहां गोदी मीडिया के पत्रकारों को धक्का मारकर भगाया जाता है, चित्रा त्रिपाठी को लगातार भीड़ से धक्का मारकर भगाया जाता है। आज तक की गाड़ी पे लिखा जाता है आज तक दलाल है। साथ ही साथ एक न्यूज एंकर अमीश देवगन के फोटो पर जूतों की माला पहनाई जाती है। तो कहीं तीसरी तरफ देखने को मिलता है कि राकेश टिकैत अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। अब इन सब चीजों को देखकर बीजेपी में बौखलाहट शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ इस महापंचायत में। सत श्री अकाल जी। आ वेखो कितनी वधिया चीज है। देखो मुस्लिम भाईचारा किसानां नाल खड़ा है। नवाज अदा हो रही है ना। हाँ, किसानां नाल खड़ी है ते देखो दिल हैगा बंदियां च ना, हमेशा खड़े है नाल। मेरे लगदा हुण एक गल ते वधिया हो गई, सारे इकट्ठे हो गए, मुस्लिम ईसाई सब इकट्ठे हो गए हुण किसानां नाल। सो जित पक्की साडी हुण मोदी मान जा, हुण तू तेरी छुट्टी नहीं दे। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का इन्होंने भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज टाइम भारत।